बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय सेल्फ इज राजेश एंड बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास केक बनाने के ऑल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों लाइक मैदा, अंडा, चीनी, ऑयल, इसी तरह की सब चीजें, तो क्या केक खुद ब खुद बन सकता है? नहीं बन सकता ना। डेफिनेटली आप ही केक को बनाएंगे, इसके अलावा आपको ओवन की भी जरूरत होगी केक बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, स्टूडेंट्स इन सब केमिकल रिएक्शंस की कंप्लीशन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की जरूरत होती है जिसे एंजाइम कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, लकीली आज हम 9th क्लास बायोलॉजी न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 7 एंजाइम स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, द सम ऑफ ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आइदर इट इज डाइजेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, लिपोलाइसिस, स्टूडेंट्स इन सब केमिकल रिएक्शंस के सम को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म की फर्दर 2 टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो जाती है और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इसके अलावा लिपोलाइसिस। स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ उसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से डाइजेशन के प्रोसेस में भी लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ऐसे स्टूडेंट्स लिपोलाइसिस का प्रोसेस है। लिपोलाइसिस में स्टूडेंट्स लिपिड्स यानी फैट की ब्रेकडाउन होती है। स्टूडेंट्स, वो जो फैट होता है वो आगे फैटी एसिड और ग्लाइसोल में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है यानी एनर्जी बनती है। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको कैटाबॉलिज्म क्लियर हो गया होगा। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम एनाबॉलिज्म को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का बिल्कुल उल्टा है। स्टूडेंट्स, एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और स्टूडेंट्स, कैटाबॉलिज्म पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है एनाबॉलिज्म में वो एनर्जी यूज की जाएगी और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट मिलती है और स्टूडेंट्स ग्लूकोज बनता है। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, प्रोटीन सिंथेसिस में भी काफी सारे अमीनो एसिड मिलते हैं और वो मिलकर प्रोटीन्स बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको एंजाइम्स की डेफिनेशन बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट वो कंपोनेंट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है। ऐसे कंपोनेंट को स्टूडेंट्स एंजाइम कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स इन नेचर। एंजाइम्स जो है ये प्रोटीन ही होते हैं। और स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं यानी मेटाबॉलिज्म हो रही है उन सब में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स, एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होंगे। एंजाइम जो है वो अनचेंज्ड रहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एंजाइम्स की कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। स्टूडेंट्स, ये सारे एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, इनको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने देखनी है एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी केमिकल नेचर है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन्स हैं ये 100 to 1000 अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, प्रोटीन का 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है और स्टूडेंट्स इसमें फोल्डेड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स, फोल्डेड प्रोटीन्स की वजह से जो एंजाइम्स होते हैं ये एक्टिव साइट बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिव साइट एक पॉकेट होती है जहां पे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिसिटी। स्टूडेंट्स, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि जैसे एक लॉक होता है ना, वो एक स्पेसिफिक की से ओपन होता है, किसी भी की से तो ओपन नहीं हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो एंजाइम होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन में, यानी जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो उस ही काम को करेगा। जिस तरह से स्टूडेंट्स हार्ट का काम होता है ना, ब्लड को पंप करना, बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट्स हर एंजाइम का अपना अपना रोल होता है, वो वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अमाइलेज। अमाइलेज एक एंजाइम है और अमाइलेज का काम होता है उसने स्टार्च की ब्रेक डाउन करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, अमाइलेज सिर्फ स्टार्च की ब्रेक डाउन करेगा। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, पेप्सिन इज एन एंजाइम और पेप्सिन का काम होता है उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, पेप्सिन भी सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम। के बाद स्टूडेंट्स, अब एंजाइम 2 तरह के होते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। स्टूडेंट्स, इंट्रासेलुलर वो एंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर ही बनते हैं और अंदर ही एक्सक्रीट होते हैं, वहीं पे ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन एंजाइम। तो स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स वो होते हैं जो बनते तो सेल के अंदर हैं लेकिन उन्हें बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, स्टमक के जो सेल्स होते हैं वो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, जो फिर आगे डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, स्लाइवली अमाइलेज एंजाइम।
एंजाइम। स्टूडेंट्स ये दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स कोफैक्टर। स्टूडेंट्स वैसे तो एंजाइम्स और प्रोटीन इन नेचर, लेकिन स्टूडेंट्स समटाइम कुछ एंजाइम्स को एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है टू परफॉर्म इट्स एंजाइम एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स ऐसे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर की फर्दर आगे टू टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में मेटल आयंस आ जाते हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, ये आयंस आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कोफैक्टर की भी फर्दर टू टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। अब स्टूडेंट जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ना, ये एंजाइम के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली अटैच्ड होते हैं। और स्टूडेंट्स इनमें कुछ विटामिन्स आ जाते हैं, जैसे बायोटीन है और हीम ग्रुप आ जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट कोफैक्टर है कोएंजाइम। और स्टूडेंट्स जो कोएंजाइम है ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होते हैं। और स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द रिएक्शन जो कोएंजाइम है ये एंजाइम से अटैच हो जाते हैं। इनमें स्टूडेंट्स कुछ विटामिन्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, जैसे NAD है और NADP है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई होंगी। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम एक्शंस इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस में किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर देयर एक्शन। अब स्टूडेंट्स जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, केमिकल रिएक्शन एक सीरीज की फॉर्म में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो स्टूडेंट्स हर स्टेप पे डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होता है और वो अपना स्पेसिफिक रोल परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है, रिएक्शन 3 है और इसके बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हर रिएक्शन पे डिफरेंट एंजाइम अपना रोल प्ले कर रहा होगा, उसके बाद स्टूडेंट्स एंड में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एंजाइम्स के यूजेस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स एंजाइम्स आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एंजाइम का यूज देख लेते हैं फूड इंडस्ट्री में। स्टूडेंट्स फूड इंडस्ट्री में ऐसे एंजाइम्स यूज होते हैं जो स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे एंजाइम्स ब्रेड, चीज और बन्स या रोल्स बनाने में यूज होते हैं। स्टूडेंट्स हम एंजाइम का रोल देख लेते हैं पेपर इंडस्ट्री में। स्टूडेंट्स पेपर इंडस्ट्री में वो एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं जो स्टार्च की थिकनेस को डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पेपर स्टार्च से बनता है और पेपर बनाने के लिए स्टार्च की थिकनेस को हमें डिक्रीज करना होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे एंजाइम्स यूज होंगे पेपर इंडस्ट्री के लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स। स्टूडेंट डिटर्जेंट्स में दो प्रोटीन्स यूज होते हैं, प्रोटीएज और अमाइलेज। स्टूडेंट्स जो प्रोटीएज होंगे ना, ये कपड़ों से प्रोटीन के स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो अमाइलेज हैं ये हमारे बर्तनों को धोते में यूज होते हैं। अगर बर्तनों पे कोई स्टार्च का स्टेन लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स अमाइलेज उसके लिए यूज होते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट है फर्मेंटेशन। स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन में ऐसे एंजाइम्स यूज होते हैं जो प्रोटीन और स्टार्च को सिंपल शुगर्स में, पेप्टाइड्स में, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और स्टूडेंट्स उसके बाद इन कंपोनेंट्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। स्टूडेंट्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यीस्ट। यीस्ट इज अ फॉर्म ऑफ फंजाई। स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन के प्रोसेस में उन कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए, इसके अलावा अल्कोहल बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये यूजेस थे एंजाइम्स के। होपफुली आपको एंजाइम के यूजेस क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब हमने ये देखना है कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं, जो है एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट, एंजाइम टू सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये टर्मिनोलॉजीज मैं आपको इमेज दिखा के एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब इस इमेज में देखिए, ये जो मेहरून कलर का है दिस इज एंजाइम। और स्टूडेंट्स इसके ऊपर ये जो पाउचेस बने हुए हैं, ये पॉकेट्स बनी हुई है स्टूडेंट्स, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है। स्टूडेंट्स ये जो ऊपर दिया हुआ है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट ने एंजाइम के ऊपर इसकी जो एक्टिव साइट्स हैं यहाँ पे आके अटैच होना है। स्टूडेंट जो सबस्ट्रेट होता है ना, ये वो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अमाइलेज एक एंजाइम है और स्टूडेंट्स अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। स्टूडेंट्स ये जो एंजाइम दिया होगा इससे आप सपोज कर लें ये अमाइलेज है और स्टूडेंट्स ये जो ऊपर सबस्ट्रेट होगा ना, ये स्टार्च होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अमाइलेज एंजाइम ने स्टार्च की ब्रेक डाउन करनी। तो स्टूडेंट जो स्टार्च सबस्ट्रेट है ये अमाइलेज की एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएगा और स्टूडेंट्स ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल दिए गए थे। फर्स्ट वन इज लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड वन इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। स्टूडेंट्स वन बाय वन हम इनको स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल। स्टूडेंट्स एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था इमेल फिस्चर। उन्होंने 1894 में लॉक एंड की मॉडल डिवाइस किया था। अब स्टूडेंट मैं आपको इमेज के जरिए से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि स्टूडेंट्स आप लॉक एंड की मॉडल को इजीली अंडरस्टैंड कर लें। स्टूडेंट्स लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना, उसकी फिक्स शेप होती है। एंजाइम अपनी शेप को चेंज नहीं करता। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एंजाइम की एक्टिव साइट पे वही सबस्ट्रेट आके अटैच होगा जिसकी शेप एक्टिव साइट के जैसी होगी, उससे बिल्कुल मैच करती होगी। स्टूडेंट्स अब आप इस इमेज में देखेंगे कि एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, ऊपर सबस्ट्रेट दिया होगा। स्टूडेंट वो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएगा। सेकंड वन इमेज में स्टूडेंट्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसके बाद स्टूडेंट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद अब स्टूडेंट थर्ड इमेज में आप देखिएगा कि प्रोडक्ट बन चुका है और स्टूडेंट्स फोर्थ इमेज में वो
प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको लॉक एंड की मॉडल क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे डैनियल कॉस्टलैंड, उन्होंने 1958 में डिवाइस किया था। स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी मैं आपको इमेज के थ्रू ही समझाती हूँ। स्टूडेंट्स ये इमेज देखें। अब स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है। यानी स्टूडेंट जिस शेप का सबस्ट्रेट आएगा एंजाइम अपनी शेप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा और जो सबस्ट्रेट होगा वो परफेक्टली फिट हो जाएगा एंजाइम में। स्टूडेंट्स उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। स्टूडेंट्स लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल में यही डिफरेंस है। स्टूडेंट्स लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम की एक्टिव साइट फिक्स होती है, एंजाइम अपनी शेप को चेंज नहीं करता, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है, वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर लेती है। तो स्टूडेंट्स आपको फुली ये दोनों मॉडल क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया, मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट आपने इनको बिल्कुल इसी तरह से रेडी करना है एग्जांपल्स के साथ। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें डिफरेंस पूछ लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एंजाइम है, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंजाइम की यूजेस हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स दोनों मॉडल्स हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो स्टूडेंट्स आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से रेडी करना है जिस तरह से मैंने आपको समझाया है और जिस तरह से मैंने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया है। स्टूडेंट्स अगर आपको इन दोनों मॉडल में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट्स आपने इमेज जरूर ड्रॉ करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स इमेज ड्रा किए बगैर आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।